अहमदाबाद विमान हादसे की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। यह हादसा 12 जून 2025 को अहमदाबाद में दोपहर के 1:40 पर हुआ था। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े लोग हर चेहरा किसी मंजिल की उम्मीद के लिए खड़ा था। कोई अपनों से मिलने जा रहा था, कोई काम के सिलसिले में और कुछ लोग शायद जिंदगी की नई शुरुआत के लिए सफर कर रहे थे। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर, जिसमें कैप्टन सुमित सबरवाल और कुक पायलट प्रियंका शर्मा भी शामिल थी। कहानी शुरू होती है दोपहर के 1:38 पर। विमान ने उड़ान भरी। कैप्टन सुमित सबरवाल कॉकपिट से यात्रियों का स्वागत किया और फिर विमान को हवा में ले गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठ चुके थे, कुछ लोग किताबें पढ़ने लगे और कुछ यात्री अपने मोबाइल पर संगीत सुनने लगे और कुछ ने आंखें बंद करके उड़ान का आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उड़ान उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होगी। आसमान में खतरा मंडराता है। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेबी कॉल प्राप्त हुई। यह सबसे गंभीर आपातकालीन संकेत होता है। पायलट ने कहा, इंजन की शक्ति कम हो गई है। चढ़ने में असमर्थ पायलट ने आपातकालीन वापसी का अनुरोध किया। विमान की गति में असमानता देखी गई। विमान को ऊंचाई पकड़नी थी, लेकिन विमान 650 फीट पर ही अटक गया और तभी विमान में अचानक बाईं ओर झुकना शुरू कर दिया। ATC ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति दी, लेकिन इससे पहले कि कोई कार्रवाई हो पाती, विमान ने नियंत्रण खो दिया। वो अंतिम क्षण 1:40 पर अहमदाबाद शहर के बीचों बीच BJ कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के परिसर में एक धमाका हुआ। विमान तेजी से नीचे गिरा और हॉस्पिटल की इमारत पर जा टकराया। आग की तेज लपटें उठी, खिड़कियों पर चिटकने लगीं और देखते ही देखते अस्पताल की 2 इमारतें आग की चपेट में आ गईं। अंदर मौजूद डॉक्टर, नर्स और मरीज कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। धमाका, आग और लोगों की चीख पुकारें, धुएं में दम घुटता जा रहा था। चीख पुकार, रोते बिलखते लोग और हवा में गूंजते एम्बुलेंस के सायरन, हर दृश्य रूह को कपा देने वाला था। जिसने भी यह दृश्य देखा वह पूरी तरह सहम गया। राहत और बचाव कार्य घटना के कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की 60 से अधिक गाड़ियां, 300 दमकल कर्मी, 60 प्लस एम्बुलेंस, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर और NDRF और CRPF की टीमें मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने, घायलों को निकालने और अस्पताल में भर्ती करने का काम शुरू कर दिया। इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति ब्रिटेन के निवासी विश्वास कुमार रमेश, वह विमान में पिछली सीट पर बैठे थे। दुर्घटना के समय सीट के ऊपर एक धातु का फ्रेम के कारण आग की चपेट में आने से बच गए। वह बुरी तरह घायल थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। इस हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर मारे गए। अस्पताल में परिसर में 24 से अधिक लोग। अस्पताल की 2 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। सैकड़ों परिवारों के सपने, रिश्ते, उम्मीदें टूट गई। ब्लैक बॉक्स घटना के स्थल पर बरामद कर लिया गया। लोगों की प्रतिक्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेश पटेल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और दुनिया भर के नेताओं ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। अहमदाबाद में 2 दिन का शोक घोषित किया गया। यह हादसा केवल एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि तकनीकी और सुरक्षा कितनी भी उन्नत हो जाए, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही पूरे समाज को झंझोड़ सकती है। यह कहानी उन 241 आत्माओं को समर्पित है। लाखों घरों के दिए इस घटना ने बुझा दिए, कई के सपने टूट गए। काश वो लोग उस दिन ना गए होते। उस विमान में काश वो एक सपना होता। अब सब कुछ सिर्फ यादों में रह गया। लेकिन जब भी कोई विमान उड़ान भरेगा, जब भी कोई माँ बेटी को विदेश भेजेगी, जब भी कोई प्रेमी वादा करेगा लौटने का, तब यह कहानी फिर से इस हादसे को याद दिलाएगी, क्योंकि यह उड़ान जो कभी लौट कर नहीं आई। हे परमपिता
परमात्मा, आज हम सब इस गहरी पीड़ा में डूबे हुए हैं। 12 जून 2025 के अहमदाबाद विमान हादसे में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया है, उन सभी दिव्यगत आत्माओं को हम सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे करुणामय ईश्वर, उनके परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति देना। आप ही शरण हैं, आप ही सहारा हैं। ओम शांति ओम। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी दिव्यगत आत्माओं को अपनी शरण में स्थान दें और सभी को आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में उन सभी दिव्यगत आत्माओं के लिए ओम शांति जरूर लिखें। धन्यवाद। नई कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये कहानी कैसी लगी।